जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल रावत स्वागत करता हूं आपके अपने गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में। जैसे कि आपको पता है कि सैनिक स्कूल का रिजल्ट आ गया है और पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि कौन सा सैनिक स्कूल अच्छा है, किस सैनिक स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराना बच्चे के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आज हमारे साथ हैं कैप्टन पोखरियाल सर, जो कि आपकी हेल्प करने वाले हैं सैनिक स्कूल फाइंड करने में कि कौन से सैनिक स्कूल में आप एडमिशन के लिए जा सकते हैं। सर का एक्सपीरियंस सर अपने आप से शेयर करेंगे कि सर पिछले कई सालों से सैनिक स्कूल के साथ ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। सो कैप्टन पोखरियाल सर अपने बारे में बताएंगे और आपको सैनिक स्कूल के बारे में यहाँ पे जानकारी देंगे। तो सबसे पहले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और आज का ये जो छोटा सा पॉडकास्ट है ये आप बड़े ध्यान से सुनिए। मैं कैप्टन पोखरियाल और मैंने 34 साल इंडियन नेवी में काम किया है और उसके बाद मैं डीन रहा हूँ और रजिस्ट्रार रहा हूँ यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग कॉलेज में, और उसके बाद मेरा कुछ टाइम सैनिक स्कूल में बीता है एज एग्जीक्यूटिव हेड। तो आज मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं आपको गाइड कर सकता हूँ प्रॉपरली, क्योंकि मेरा पैशन है बच्चों को गाइड करना, ग्रूम करना और इवन पढ़ाना भी। तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा रुचि लेता हूँ। तो जब मैंने अपना ये स्टिंट सैनिक स्कूल में किया था, जो न्यू सैनिक स्कूल है, तो उससे मुझे कई चीज़ों का इंसाइट मिला कि एक्चुअली सैनिक स्कूल है क्या। और कई पेरेंट्स से मैं मिला हूँ, स्टूडेंट्स की जब ट्रेनिंग होती है उनसे बात मैं करता रहता था, तो कई चीज़ें मेरे मन में ये सवाल उठते थे। और जनरली मैंने देखा है पेरेंट्स के, स्पेशली जब ये एडमिशन के समय में पेरेंट बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। यस सर। ठीक है सर, हम यही हमारा आज का पहला क्वेश्चन रहेगा कि किसी भी ओल्ड सैनिक स्कूल या न्यू सैनिक स्कूल में एडमिशन से लेने से पहले पेरेंट्स को क्या क्या चीजें देखनी है कि ये पैरामीटर्स हैं, ये चीजें देख ली तो वो एडमिशन के लिए आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो क्या चीजें आप कहेंगे सर कि पेरेंट्स के लिए? तो जो मेरा एनालिसिस है, जो मैं जनरली मैंने देखा है, यस सर, पेरेंट्स जो आता है वो एकदम रॉ होता है। रॉ मतलब उसको कुछ पता नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं होता। एब्सोल्यूट जो इन्फॉर्मेशन उसके पास रहती है या वो किसी अपने दोस्त से सुनता है, यस सर, या फिर वो वेबसाइट में जाता है, yes, या फिर वो उसके कोई जहाँ वो ट्रेनिंग कर रहा है किसी एकेडमी में या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, वहां से वो रेफरेंस लेके आ जाता है। ठीक है। तो मतलब मोटे तौर पे ये है कि पेरेंट टोटली उसको कुछ पता ही नहीं रहता कि क्या है। अब सबसे पहली बात ये है कि आपको अपने आंख, कान और दिमाग का इस्तेमाल करना है इन चीजों पर। यस सर। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखो क्या होता है, कभी कभी आपकी आंख आपको धोखा दे सकती है, आपको कोई चीज नजर आती है वो वैसी नहीं है। यस सर। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो अपने आप को डोंट हैव अ कलर्ड आइज। मेरा बोलने का मतलब ये है कि जैसे अगर आपको कोई बोल देता है तो आप भ्रमित हो जाते हैं, फिर आप उस चीज को उस एंगल से देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये क्लटर अपने माइंड से निकाल देना है और आपको एकदम न्यूट्रल की तरह आपको जाके पहले चीजें देखनी है। अब क्या क्या चीजें देखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप जाइए, जैसे स्कूल के अंदर जाते हैं, आपका देखना और समझना गेट से शुरू हो जाना चाहिए कि उनका गेट कैसा है, सिक्योरिटी कैसी है, वहां की ग्राउंड्स कैसे हैं, हॉस्टल कैसा है, डाइनिंग हॉल कैसा है, उनका अभी जो नए सैनिक स्कूल है वो हाइब्रिड मोड में काम कर रहे हैं, मतलब उधर डे बोर्डिंग भी होता है और सैनिक स्कूल अलग से चलता है वर्टिकल। तो उनकी क्लासेस देखिए क्या साफ सुथरी हैं, उनके टेरेस पे जाइए, आप देखिए कि कचरा है, कैसा साफ सफाई है नहीं है, ये सब चीजों का आपको ध्यान देना पड़ेगा और बहुत क्लोजली देना पड़ेगा। सर यहाँ पे एक कंसर्न मेरा ये भी है कि जब एडमिशन का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है तो सैनिक स्कूल भी पता है, चाहे ओल्ड सैनिक स्कूल न्यू सैनिक स्कूल हो, कि उस टाइम पे सारी चीजें आपको जो आपने चीजें कही आपको लाइक क्लीनिनेस, सारी ही चीजें आपको एज इट इज मिलेगा। तो उसके अलावा और क्या चीजें हैं जो पेरेंट्स को देखनी चाहिए जिससे पता चल जाएगा कि ये सैनिक स्कूल किस स्थिति में है? देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो वेबसाइट में आप जैसे जाएं, तो वेबसाइट में आप देखेंगे वो अपने अचीवमेंट्स लिखते हैं, कई वो अपने एक्टिविटीज उसमें डालते हैं, बट याद रखिए आप भ्रमित उनसे मत होइए जो एक्टिविटीज से, कि वो क्योंकि क्या होता है ये मैक्सिमम टाइम, देखो मैंने आपको पहले भी एपिसोड में कहा है कि ये एक बिजनेस है, एनएसएस एक बिजनेस है।
हम पर्टिकुलरली अभी जो बात कर रहे हैं न्यू सैनिक न्यू सैनिक स्कूल, क्योंकि जो गवर्नमेंट रन स्कूल्स हैं, जो सैनिक स्कूल है, हाँ, वो अपना प्रोपेगेंडा नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है सब चीजें सेट है। Okay. वहाँ जो एक्टिविटी हो रही है वो रियली में हो रही है। ओके, बट न्यू सैनिक, यहाँ पे मैं जस्ट सर को सॉरी टू डिस्टर्ब सर, यहाँ पे मैं बात बताना चाह रहा हूँ, जो ओल्ड सैनिक स्कूल है उनका करिकुलम फिक्स है। इवन जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो पॉलिसीज हैं, उन पे वो इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं। तो ओल्ड सैनिक स्कूल में आप एडमिशन ले सकते हैं। सर आपका यही कहना है? या ओल्ड सैनिक स्कूल में सब चीजें एकदम सेट है, ठीक है, वहाँ पे गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है, ओके, और चीजें रहती है। पर सर मेरा एक यहाँ पे छोटा सा एक और कंसर्न है कि जब सारी चीजें एक फंक्शनिंग वे में है, सारी पॉलिसीज फॉलो हो रही है, तो ओल्ड सैनिक स्कूल में भी उतना रिजल्ट नहीं है एनडीए का, तो उसका क्या रीजन हो सकता है? देखो, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल चीज है जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि देखो क्या होता है गवर्नमेंट स्कूल्स में, क्या है, आपने खुद देखा होगा हमारे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में yes, हर बच्चा एस्पायर करता है पेरेंट कि गवर्नमेंट जॉब ले लो, गवर्नमेंट जॉब ले लो, और उनको कुछ समझ दिखाई नहीं देता। अब देखो, आपको गवर्नमेंट जॉब मिला और हमारी टेंडेंसी ये होती है कि गवर्नमेंट जॉब है, चलो हमारी सैलरी तो फिक्स्ड है, चाहे हम कुछ करें ना करें। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा वन हैज टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि क्या होता है जो सीईओ जो होता है वो वहां का जो प्रिंसिपल बन के आता है, वो उनका टर्न अराउंड होता है। अब वो क्या होता है 3 साल में उनका पोस्टिंग हो जाती है, डिफेंस से आते हैं वो, तो वो डिपेंड करता है उनका हेड कैसा है। अब क्या है कि अब उनको भी पता है कि हमें 3 साल के लिए रहना है, ठीक है, जोश कितना है, कितना फायर है उनका पैशन क्या है कि हाँ मैं स्कूल को सुधारना चाहता हूँ। लेकिन जनरली देखा गया जो ऑफिसर्स रहते हैं ऊपर, वो हर समय चाहते हैं कि मैं कुछ अच्छा करूं, यस स्कूल के लिए कुछ बेटर करके, तो हर ऑफिसर आके कुछ ना कुछ उस पे इजाफा करता बेटरमेंट पे, यस, लेकिन स्टाफ तो वही रहता है, यस सर। तो स्टाफ पर थोड़ा सा कसना जरूरी है क्योंकि वो बहुत थोड़े से कैजुअल हो जाते हैं, okay, पता है गवर्नमेंट नौकरी है, yes, yes, तो ये रीजन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक रीजन है। ओके, सो नाउ कम टू द न्यू सैनिक स्कूल। तो न्यू सैनिक स्कूल में जैसे कि हमने कहा है कि हर एक न्यू सैनिक स्कूल में इस बार वैकेंसीज हैं जो काफी अच्छी खासी रहती है, इवन 100+ वैकेंसीज रहती है, पर उसमें से 30-40% ही सीट्स फुलफिल हो पाती है। तो इसका क्या रीजन हो सकता है सर? देखो, इसका रीजन ये है कि एक तो अवेयरनेस नहीं है लोगों को, ओके, लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि न्यू सैनिक स्कूल भी है, yes, उनको बट सर मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा कि पेरेंट्स ना ये नहीं जान पाते कि कौन सा न्यू सैनिक स्कूल अच्छा है, कौन सा न्यू सैनिक स्कूल उतना अच्छा नहीं है, तो कैसे पता करें कि कौन सा स्कूल? नहीं, देखो ऐसा है कि अब मैं जो आपको अब थोड़ा सा मैं डिटेल में चलता हूँ, आप ग्राउंड देखिए कि ग्राउंड कैसा है उनका। आप हॉस्टल में जाइए, जनरली क्या करते हैं जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि एडमिशन से पहले मैनेजमेंट बहुत हाइपर एक्टिव रहता है, yes, उसका एक ही एजेंडा रहता है कि मुझे एडमिशन चाहिए, ओके, चाहे मैं झूठ बोलूं, चाहे कुछ भी बोलूं, कुछ करूं, मुझे एडमिशन चाहिए, तो अपनी पूरी टीम को लगा देते हैं उनके पीछे। आप जैसे कि आप हॉस्टल गए, आपने हॉस्टल देखा, इस वीडियो के बाद आप हॉस्टल में जाएंगे तो जब आप वहां देखेंगे आपके लिए 3-4 डेमो रूम बना देंगे वो, अब उनको अच्छी तरह कर देंगे, आपको बता देंगे, लेकिन असलियत कुछ और है। Yes, तो आपको उदाहरण के तौर पे मैं कह रहा हूं कि आपको उन रूम्स को छोड़ के आप बाकी रूम्स देखिए, आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी कि वहां माजरा क्या चल रहा है, ठीक है, समझ गए, ठीक है। उसी तरह अगर आप किचन में गए तो किचन में वो बहुत कम इंटरेस्ट लेते हैं मैनेजमेंट, क्योंकि वो उनको जाने नहीं देते उधर तक जाने नहीं देते। आप एक सरप्राइज विजिट मारिए, देखिए वहां पे बर्तन साफ है, कितने लोग हैं, क्या वो प्रॉपर प्रोटेक्शन करते हैं, मास्क डाल रहे हैं, सर पे कैप डाला नहीं डाला, हाथ उनके अच्छे हैं, बर्तन धोने की जगह कैसी है, जहां बर्तन साफ, सब्जियां बनी है फ्रेश है कि कैसा है, फिर जो जहां राशन वो इकट्ठा करते हैं, जनरली मैंने देखा है उसको बहुत नेग्लेक्ट किया, चूहे कूद रहे होते हैं, समझ गए। तो आप इमेजिन कर सकते हो जहां चूहे जाके चीजों को खा रहे हैं रात को बैठ के, वही खाना सुबह आप परोस रहे हैं बच्चों को बना के, तो कितना हानिकारक है वो हेल्थ। तो ये सब चीजें आपको ऐसे करनी चाहिए। ये मैं केवल एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, और इसके बाद भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ इस चैनल के द्वारा, गुरुकुल डिफेंस एकेडमी आपको पूरी मदद करने के लिए तैयार है। हाँ जी, तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि कुछ
न्यू सैनिक स्कूल हैं जो सर पिछले साल भी हमने देखा है कि जिनका रिजल्ट जो बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। तो हम एक रिसर्च कर रहे हैं, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कौन सा न्यू सैनिक स्कूल काफी अच्छे से रन कर रहा है, लाइक उनका रिजल्ट भी काफी बेटर हो रहा है, आप वहां पे एडमिशन के लिए जा सकते हैं, वहां पे देख सकते हैं, तो उसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली आपको कैप्टन पोखरियाल सर का नंबर यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आप सर को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। सर इसके बारे में आपका क्या कहना है? जब मैं सैनिक स्कूल मैंने ज्वाइन किया तो मेरी हैबिट है यस सर कि मैं हर समय अपने हॉरिजॉन्टली लोगों से कम्युनिकेट करता हूँ। ओके जैसे मेरे पीयर्स हो हाँ जी। गए और सैनिक स्कूल जो आसपास हाँ जी। मैं ये नहीं देखता कि ये मेरा कंपटीटर। हाँ जी हाँ जी। मेरा सोचने का तरीका ये है कि मैं अपने बच्चों को जो मेरे सैनिक स्कूल में है इनको मैं क्या नई चीज और दे सकता हूँ, कि किस तरीके से इनके लिए हम बेटर। एब्सोल्युटली राइट। ओके। तो उसके लिए आपको लोगों से बात करना, दूसरे सैनिक स्कूल में जाकर वहां पर्सनली जाना, मिलना, समझना उनको अपनी चीजें बताना और उनसे भी कई नई चीजें ग्रहण करना, इसी तरह से हम कलेक्टिवली ग्रो कर सकते हैं। ये मेरा सोच है। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये, अगर पेरेंट्स जानना चाहें कि कौन सा न्यू सैनिक स्कूल अच्छा है जहां पे आप एडमिशन के लिए सोच सकते हैं, देखिएगा क्योंकि सैनिक स्कूल में सीट्स लिमिटेड है। यहाँ पे 90,000 टू 1 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम को क्वालिफाई किया। आपको भी पता है कि सारे स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हो सकते, बट कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, अगर बेटर तरीके से काउंसलिंग करें तो एक अच्छे सैनिक स्कूल में या न्यू सैनिक स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। तो उसके लिए आप किस तरीके से गाइड कर देंगे? देखो राहुल, मैं उन्हीं चीज पे आ रहा हूँ। मैंने अच्छी तरह से कुछ स्कूल्स का रिसर्च किया। ओके। वहां पर्सनली जाकर, ओके, जैसे मैंने कहा ना, मैं कम्युनिकेट करता हूँ लोगों जी हाँ जी। तो मैंने पेन लिया और मैं गया वहां पर। ओके। उनसे कई चीजें देखी। अच्छा। तो मैंने कुछ स्कूल्स चिन्हित किए हुए ओके। कि इन स्कूल्स में बहुत अच्छा एकेडमिक करिकुलम है, न्यू सैनिक स्कूल। ओके, समझ गए? हाँ जी। तो मैं आपको, अगर आप कांटेक्ट करें तो मैं आपको गाइड कर सकता हूं अच्छी तरह। ओके। बट जैसे कि आपको पता है कोई चीज फ्री में नहीं आती। लाइक अगर हम ऐसे कहेंगे तो लाइक 1000-2000 पीपल कॉल यू लाइक दैट कि सर कौन से स्कूल है, यहाँ पे हम गाइड कर सकते हैं, गाइड विद एक छोटा सा अमाउंट कॉस्ट में, सॉरी यहाँ पे हम गाइड कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको एक मिनिमम कॉस्ट पे करना पड़ेगा। बिकॉज अगर हम फ्री में रखेंगे तो लाइक 1000-2000 कॉल आएंगे, हम उन कॉल को अच्छे से पिक भी नहीं कर पाएंगे। हम चाहते हैं लिमिटेड लोग जो सीरियस तरीके से अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं न्यू सैनिक स्कूल में प्लान करने का, या ओल्ड सैनिक स्कूल के बारे में भी जानकारी जिनको चाहिए, तो वो डायरेक्टली इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट या जो पेरेंट्स सीरियस हैं उनको भी मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ही कॉल करना। लाइक यहाँ पे क्योंकि सर हमारा जो दिनचर्या रहता है वो काफी बिजी रहता है, तो अगर हम आपको टाइम दे रहे हैं तो सीरियस पेरेंट्स ही यहाँ पे इस नंबर पे कॉल करें। आगे राहुल, ऐसा है कि देखो, मैं सभी पेरेंट्स जो देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं आपको एक सिंसियर बात करना चाहता हूँ। गुरुकुल डिफेंस एकेडमी जिसमें मैं एसोसिएटेड हूँ, यस सर, हमारा मेन जो बॉटम लाइन है, हम सच्चाई पर काम करने की पूरी कोशिश करें। यस सर, हमारा एक ही पर्पस है यहाँ पे कि हम किसी भी, या स्टूडेंट्स हो, पेरेंट्स हो, या स्कूल है, हमने पहले भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं जहाँ पे हम सच्चाई के बारे में बात कर रहे हैं। इवन हम अभी भी उसी चीज पे स्टैंड करते हैं। अगर हमें कोई चीज गलत लगती है तो हम अपने बोल देते हैं कि ये चीज गलत है, चाहे कितना भी अच्छा स्कूल है, कैसा भी। अगर हमें कोई चीज अच्छी लग रही है तो हम डायरेक्टली बोलते हैं कि ये चीज में, इस स्कूल में बहुत अच्छे हो रही है। क्योंकि ये पर्टिकुलर गुरुकुल, हम इस नाम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, गुरुकुल। तो ये गुरुकुल है, इसमें हम आपको सच्चाई से चीज बोलेंगे। आपने देखा होगा हमारे स्टेटमेंट भी थोड़े थोड़े कॉन्ट्रोवर्शियल रहते हैं, क्योंकि हम सच्चाई आपके सामने बयान करते हैं, क्योंकि हम में वो फायर है। हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, सोसाइटी को देना चाहते हैं, हम आपके बच्चों के बारे में चिंतित हैं। दूसरी चीज देखो, आप अगर 1-2 लाख से 2-2.5 लाख के करीब आप नए सैनिक स्कूल में फीस देते हैं, यस सर, ठीक है, आप गलती मत कीजिए बहकावे में आके। आप हम पर विश्वास कीजिए और हम आपको एश्योरेंस देते हैं, आपको ऐसा स्कूल देंगे जो खरा उतरेगा ओल्ड सैनिक स्कूल, हो सकता है उससे भी अच्छा हो। तो आपको हम पर विश्वास करना है। ये कुछ पैसे की बात है, लेकिन आप उसमें
आप निराश नहीं होंगे। हमारी जो रिसर्च चल रही है, हम पिछले 1 महीने से यही रिसर्च कर रहे हैं कि लाइक कौन सा जो न्यू सैनिक स्कूल है, लाइक हमारी टीम हम सर बहुत कॉल्स या अपने तरीके से भी रिसर्च कर रहे हैं कि कौन सा न्यू सैनिक स्कूल बच्चों के लिए काफी अच्छा हो सकता है। एब्सोल्युटली राइट। So, तो ये ध्यान रखिए आप। इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आप इस नंबर पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए सैनिक स्कूल से रिलेटेड। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।